के बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। बीएसएफ सेक्टर गुरदासपुर 89 बटालियन को वडाला में सुबह घनी कोहरे में बीएसएफ जवानों और ड्रग तस्करों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बीएसएफ का एक नौजवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ जवानों ने 47 किलो हेरोइन और 7 पैकेट अफीम के 2 पिस्टल बरामद कर सर्च ऑपरेशन जारी किया है। तो हमने सर कंट्रोल पे फोन किया था, तो हमारा सर कंपनी को सर जी कांस्टेबल राजू विश्वास। राजू जी, क्या उस समय माहौल था जब आपको पता चला और किस तरीके से आपने मुकाबला किया था? माहौल ऐसा था, हम लोग शुरू से घूम रहा था, धुंध बहुत था, तो जस्ट मेजर से एक बार मिला था, तो मेजर इस तरफ डायने तरफ चला गया, मैं बाएं तरफ चला गया देखने के लिए। तो अचानक मेरे को फायर का आवाज़ आया, तो मैं भागते हुए आया, तो फायरिंग चल रहा है, तो मैं दौड़ के जाके गया, तो देखा मेजर लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है, जो गोली लग गया। तो मैं जाके मेजर को पकड़ा और कवरिंग फायर दिया, तो इस हालत में फायरर भाग गया और पीछे के साइड से फायर करना शुरू कर दिया था। फिर हमने जब कवर दिया तो चला गया। कैसे महसूस करते हैं ऐसी घटना को जब आपने फायरिंग की और उनको भागना पड़ा पीछे? सर गोली तो सामने से देखो तब पता लगेगा सर। कोई बात नहीं। सर, जिस तरीके दसा जा रहा है कि इधर ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਗਲਰ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ FIRs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 11:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੈਟ ਵੀਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ANPR ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਸਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ BSF ਐਸੀ ਖੇਪਸ ਪਕੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਕੋਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ 22 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2020 'ਚ ਜਾਂ 2021 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਲ ਵਰਕ ऑन इट, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ जल्दी बंदे फड़ाएंगे। थैंक यू सर। सर बता दीजिए कितने बजे का ये मामला? आज सुबह 5:15 बजे हमारा हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव, जो यहाँ से तकरीबन सेम जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से कोई 25 मीटर दूर पे पेट्रोलिंग कर रहा था, और उसके दूसरी तरफ कांस्टेबल ये राजू विश्वास था जो तकरीबन 50 मीटर दूर था। इस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव ने फेंसिंग पर कोई मूवमेंट देखा, इसे लगा कि कुछ सामान को इंडिया के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो इसने तुरंत उनको चैलेंज करते हुए फायर करा। 15 राउंड इसने फायर करे अपने जो मैगजीन में थे, और जो ही इसने फायर करा पाकिस्तान की तरफ से भी, मतलब अक्रॉस द फेंस इसके ऊपर भी फायर आया, जिसमें से 2 गोली इसके हाथ में और एक इसके सिर में लगी, पर इसने लगातार फायरिंग को जारी रखा। इसी फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो हमारा दूसरा कांस्टेबल जो मेरे ये बगल में खड़ा है राजू, ये दौड़ करके आया और इसने सोचा कि हेड कांस्टेबल ने स्मगलर देख के फायर कराया, पर इसे पता नहीं था कि उसके गोली लग चुकी है। और इसने जो ही इसने पहुंचा और देखा कि उस उस्ताद तो नीचे गिरे हुए हैं और फिर भी फायर कर रहे हैं, तो इसने भी पोजीशन ली और स्मगलर्स को एंगेज करा। जब उन्होंने देखा कि दो जवान पहुंच गए और फायर हो गया है, तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ पे सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन, तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है, एक चाइनीज़ मेड है, एक पिस्टल के साथ 42 राउंड है, एक के साथ 12 राउंड है, 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय हेड ऑफ फेंस मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 200 मीटर आगे IB है और उसके आगे रावी नदी शुरू हो जाती है।
तो रात के समय ही रावी नदी में नाव से ऐसा लगता है 5 से 7 जवान जो स्मगलर्स थे उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करी और हैवीली आर्म्ड थे, और ऐसा लगता है कि बिना किसी और जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती। सर इधरों में कोई इधर भी ये 3 आदमी बैठे हुए थे, आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं। हमने वो सर्च डॉग लगाए, एसएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, पूरी ताकत से पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पे कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटेम्प्ट करा था, उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था, पर किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नहीं ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटेम्प्ट करा और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया, और सारा सामान जो कुछ अनुमान लगा कितने लोग होंगे उधर भी इधर भी? तकरीबन 5 से 7 लोग, तो जो पाँव के निशान है नदी के किनारे पे 5 से 7 स्मगलर पाकिस्तान से आए थे, और यहाँ पे 3 से 4 इंडियन साइड के स्मगलर जरूर इन्वॉल्व। जख्मी है उनके क्या हालात हैं? जो जख्मी है वो IRV हॉस्पिटल है, IRY हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ उसे एडमिट कर दिया है, वो स्टेबल है। और उस जवान का और इस साथ में जो ये राजू खड़ा है कांस्टेबल, इसका बहुत बहादुरीपूर्ण ये कारनामा था। इन्होंने अपनी इतने खतरनाक उसमें परिस्थितियों में अपने धैर्य को रखते हुए जिस तरह से रिटेलिएट करा और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, और इतनी बड़ी मात्रा में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ की शांति को, यहाँ की जवानी को किस तरह से ये नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और क्या इसका अंजाम हो सकता था। तो ये सिर्फ वो लगाया जा सकता है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, पर सीमा सुरक्षा बल है किसी भी प्रकार के कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुत्तों की ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भी कांटेक्ट करा जा रहा है कि भाई आप भी अपने एरिया में सर्च करो, और आपके वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पता कराया जाए कौन दोषी है। अभी जो ही ये धुंध हटेगी तो उनको मैसेज कर दिया गया है, और 11:30 बजे का टाइम दे दिया है फ्लैग मीटिंग का। सबसे बड़ी खेप है ओके। हाँ, ये बहुत बड़ी खेप है, बहुत अभी रिसेंट समय की बहुत बड़ी खेप है। 47 kg हेरोइन, 6 इसमें पैकेट अफीम के, तो बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हैं ये मतलब कोई 300 करोड़ की तकरीबन खेप होगी, प्लस हथियार हैं, तो ये क्या। और इतना एमिनेशन मिलना, 74 राउंड AK-47 के, 44 राउंड पिस्टल के, 12 राउंड चाइनीज़ मेड पिस्टल के, तो ये सब दर्शाता है कि बहुत ज़बरदस्त उनकी साजिश थी, और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे। पर ये धुंध का मौसम अभी शुरू हुआ, आज पहला ही दिन था जब इतनी धुंध पड़ी है, नहीं तो इतने दिनों से और मौसम ठीक चल रहा था। भारतीय जवानों ने जो फायरिंग की वो पाकिस्तान तस्करों को भी लगी गोली का? पाकिस्तानी तस्करों को ऐसा नहीं लगता वो बच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन है, वो छुप मतलब नीचे क्रॉलिंग करते हुए थे, तो मुझे नहीं लगता शायद उनको लगी है, क्योंकि यदि लगी होती तो खून गिरा हुआ मिलता या वो कोई उनकी बॉडी मिलती। थैंक यू।